Oh no, why this went to the starting? One minute, everyone. Okay, so we have now difference between orbits and orbitals. Here orbits and here orbitals. So orbit क्या है, जो हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था. So it is well defined circular path in which electron revolves around the nucleus. Orbitals क्या है? It is a region, 3D region in space where probability of finding the electron is maximum. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये चीज बात करी थी. नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट planar, that is 2D motion of electrons. हम इलेक्ट्रॉन्स के 2D मोशन की बात करते हैं, बट ऑर्बिटल्स में हम 3D रिप्रेजेंटेशन एज्यूम करते हैं. इट रिप्रेजेंट्स 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर मुझे ये पता करना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक ऑर्बिट में, तो उसका फॉर्मूला है 2n², जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n². फॉर एग्जाम्पल, जब बोहर मॉडल हम पढ़ते हैं, हमारे पास शेल्स होते हैं KLM, और इनका n का वैल्यू कितना होता है? ये होता है n=1, n=2, n=3. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 2n². तो पहले वाले में 2, इसमें कितने हो जाएंगे? 2n², दैट इज 8. इसमें कितना हो जाएगा? 18 and so on. This is how we find out the total number of electrons in orbits, जो कि हम बोहर मॉडल में करते थे. इसमें क्या है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 ही आ सकते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2. 2 ही ला सकते हैं. जैसे हम एक बॉक्स बनाते हैं, तो बॉक्स में हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल कर रहे हैं, इसी तरीके से, सिर्फ 2. नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिट्स जो है आपके पास आर सर्कुलर इन शेप. सारे के सारे ऑर्बिट्स आपके न्यूक्लियस में के शेल बनाते हो, LM, ये जो आपके ऑर्बिट्स हैं, दे आर ऑल सर्कुलर इन शेप. ओके, बट ऑर्बिटल क्या होगा? इसको ऑर्बिटल कर लो. ऑर्बिटल के केस में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं. ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट shapes. And what are those shapes? Spherical,
then dumbbell, then डबल डम्बल, लास्ट क्लास में हमने देखा था, एंड लास्ट इज लीफ लाइक, कॉम्प्लिकेटेड है एफ के लिए, दिस इज एस पी डी एंड एफ। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस जो है हमारे पास, दैट इज फॉर ऑर्बिट्स दे आर नॉन डायरेक्शनल, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल। ऑफ कोर्स वो सर्कुलर है, उनका कोई डायरेक्शन नहीं है किसी भी उसमें, ओके, सो वो ज्योमेट्री नहीं बता सकते मॉलिक्यूल, सो दे कैन नॉट डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल कौन से शेप का है वो हम नहीं बता सकते, सब स्फेरिकली दिखेगा, बट ऑर्बिटल का अपना फिक्स शेप है, वो डायरेक्शन होता है, किसी ने जैसे मैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बोल रही हूँ, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बोल रही हूँ, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में बोल रही हूँ, उनका प्रॉपर डायरेक्शन है। सो ऑर्बिटल्स आर directional in nature and they can decide the geometry of the molecule। ठीक है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वो डिफाइन करते हैं, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट डज नॉट कंसीडर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को एंड श्रोडिंगर या फिर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ले लो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन सबको ऑर्बिट ने ये सब सोच के कंसिडर करके अपना थ्योरी नहीं दिया था, बट ऑर्बिटल्स में इन दोनों को कंसिडर किया गया है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स आर कंसिडरेट ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, राइट डाउन दिस। डन। सेकेंड पॉइंट में डिक्टेट कर देती हूँ क्रिश, वो ऊपर कर्सर ले जाने में लाइक फाइल बहुत लंबी हो गई है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मूव द कर्सर फॉर मी। ओके, तो आई एम डिक्टेटिंग इज सेकेंड पॉइंट इज इट रिप्रेजेंट्स planar, that is 2D motion of electron, and for orbits it represents 3D motion of electron। ऑर्बिटल्स का थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज 2।
Okay, done writing? Okay, so next topic is your quantum numbers. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एंड आपके अभी एमटी में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इट इज HUP, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है. राइट डाउन हियर, set of four numbers which gives idea about energy, shape, orientation and spin of electrons in any atom are known as क्वांटम नंबर्स. ठीक है, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी केमिस्ट्री की नोटबुक किधर रखी है, उसका एड्रेस किधर है, तो आप मुझे ये बोलोगे कि मैं इस सिटी में रहता हूँ या रहती हूँ, सिटी में यहाँ पे मेरा घर है, उस घर में इस रूम में मेरा कबर्ड है और उस कबर्ड के अंदर मेरी केमिस्ट्री की नोटबुक प्रेजेंट है. तो इस तरीके से आप क्या बता रहे हो कि एड्रेस ऑफ योर नोटबुक की नोटबुक एग्जैक्टली कहाँ है. उसी तरीके से क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली दीज आर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स व्हिच टेल्स यू अबाउट दी कि कितनी एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, उसका शेप क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा और उसका स्पिन क्या होगा. ओके, so here you can write down basically quantum numbers denotes address of electron in any atom. किसी भी एटम में उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है वो आपको क्वांटम नंबर बताते हैं. तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि कौन से शेल में प्रेजेंट है वो, फिर आप ये बताओगे कौन से सब शेल में प्रेजेंट है, देन आप बताओगे कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और देन उसकी क्या स्पिन है. अभी हम स्पिन के बारे में बात करेंगे. इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का बेसिकली एड्रेस क्या है. अभी एक एक करके we'll find out कि what are these 4 quantum numbers. So next is types of quantum numbers. पहला principal quantum number. Second one is azimuthal quantum number. Third one is magnetic quantum number. And fourth one is spin quantum number. ये सारे के सारे जो क्वांटम नंबर्स हैं दीज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन. श्रोडिंजर के वेव इक्वेशन से ये सब निकल के आए. सो हियर यू कैन राइट डाउन डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन. Now let's see first principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं.
सबसे पहले तो. And what it tells you about? It tells about energy of electron and distance of electron from nucleus in any atom. ओके तो अगर मैं ये बोल रही हूँ 1s और मैं बोल रही हूँ 2s, देन मैं बोल रही हूँ 3s, तो 1s सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. जो न्यूक्लियस में जो सबसे पास रहता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी. तो 1s की एनर्जी सबसे कम. मैं अगर 2s बोल रही हूँ तो 2s की एनर्जी 1s से थोड़ी ज़्यादा. 3s बोल रही हूँ तो 3s की एनर्जी 2s और 1s से भी ज़्यादा. ओके तो बेसिकली ये जो नंबर है एन नंबर जो 1 2 3 4 लिखा होता है एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स के ऊपर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. और वो ये बता रहा है कि कितनी एनर्जी है, वो न्यूक्लियस के कितना पास है और कितना दूर है. तो एनर्जी के फॉर्मूले से आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. तो या तो ये एनर्जी इस तरीके से बता सकते हो या आप रेडियस के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हो. दैट इज 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड. बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें आपको ये बताएगी कि एनर्जी कितनी है और रेडियस बताएगा कितना दूर है. जितना दूर उतनी ज़्यादा एनर्जी. द सिंपल वे. नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, इट कैन हैव only simple positive integer value. सिर्फ सिंपल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा, नेगेटिव में ये कभी नहीं जा सकते. ओके तो जो KLMN है उसको अब हम KLMN नहीं बोलते. इट इज नो लॉन्गर रिटन एज KLMN. वी राइट इट एज 1 2 3 4. सो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 सो ऑन टिल इन्फिनिटी. ओके और शेल्स के रेस्पेक्ट में मैं बताना चाहूँ तो KLMNO एंड इन्फिनिटी तक जाएगा वो, ठीक है. बट वी डोंट यूज दिस KLMN nowadays. We are going to use only the value of n. Then we have next point, maximum number of electrons in any orbit. This is your इंटीजर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर शेल, सेम थिंग होता है. इज 2n स्क्वायर, ठीक है. जैसे n इज इक्वल टू 1 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2n स्क्वायर के हिसाब से 2. इसमें कितना होगा? 8. इसमें कितना होगा? 18. बट अगर मैं SPDF के हिसाब से बताऊँ तो यहाँ पे सिर्फ 1s है, तो 1s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो. कंप्लीट हो गया. n इज इक्वल टू 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2s2 2p6. तभी टोटल 8 आ रहे हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हम 2 दोनों का 2 ही है. ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का 2 है. 3 में आ जाओगे तो 3s 3p और 3d. s का 2, p का 6, d का 10. तो टोटल कितने आए? 18. बात समझ में आया? तो इस 3 के अंदर सारे 3 वाले आ रहे हैं. 3s 3p एंड 3d. इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आपके 2n स्क्वायर. नाउ अब इसी से बहुत सारे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करो. ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम. ओके एंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज इक्वल टू, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr. इट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई.
डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मूले में पूछ लेता है. So this was about your principal quantum number. Second one is your azimuthal quantum number. Now, what does azimuthal quantum number means? First point, what does it represents basically? So it is also known as ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. अब यहाँ ऑर्बिट है और यहाँ मैं ऑर्बिटल बोल रही हूँ, डिफरेंस है, वो ध्यान रखना है. इट इज ऑल्सो known as orbital angular momentum और सब्सिडरी क्वांटम नंबर. तो बस ध्यान रखना है, नाम चेंज होने से कुछ चेंज होगा नहीं, मीनिंग इज सेम. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, व्हाट इट इज टेलिंग यू अबाउट द इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है. तो बेसिकली आपको ये बताएगा कि कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपका. तो इट गिव्स द आइडिया अबाउट subshell in which electron is present. ठीक है, कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एजिमुथल क्वांटम नंबर को वे रिप्रेजेंटेड एज एल, एल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एल का वैल्यू जो है वो हमेशा एन से कम ही रहेगा, ये चीज ध्यान रखना है. ओके, अब फॉर्मूला क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है हमें इसे. फॉर अ गिवन value of n, L also can have n values. L का जो है या तो इक्वल होगा या कम ही रहेगा. ओके, एंड वेरीज फ्रॉम, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, लिख लो अभी. 0 to n-1. अभी अगर L का वैल्यू 0 आ रहा है, L का वैल्यू 1, L का वैल्यू 2 और L का वैल्यू 3, तो इसका क्या मतलब है. L का वैल्यू 0 मतलब S सबशेल, L का वैल्यू 1 मीन्स P सबशेल, L का वैल्यू 2 मीन्स D सबशेल एंड L का वैल्यू 3 मीन्स F सबशेल. मोस्टली हमको इतना ही यहाँ पे चेक करना है. ठीक है, अब ये टेबल बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से वैल्यू वेरी कर रही है. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैल्यू ऑफ n. नेक्स्ट है टोटल वैल्यू, देन है वैल्यू ऑफ l और कौन कौन से सबशेल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं n का वैल्यू अगर 1 ले लूँ, ओके, तो टोटल वैल्यूज 1 ही रहेंगे, कुछ और पॉसिबल नहीं है. और l निकालने के लिए फॉर्मूला इज n-1, l इज इक्वल टू n-1. तो 1-1, l की वैल्यू कितनी है, 0. तो अब ये हो सकता है कौन सा, 0 मतलब s सबशेल, वैल्यू n की 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये हो जाएगा 1s. वैल्यू ऑफ n की अगर 2 है तो टोटल वैल्यूज 2 रहेंगी. ओके, अब वैल्यू ऑफ l कैसे वेरी कर रहा था, 0 to n-1, यहाँ से वेरी करेगा. n-1 अगर मैं निकालूं, दैट इज 2 - 1, वैल्यू कितना आया, 1. तो 1 तो रहेगा ही, बट साथ में 0 भी रहेगा, यही दो वैल्यूज आएंगी. तो इसमें दो सबशेल हो सकते हैं, 2s 0 के लिए, 2p 1 के लिए. अगर वैल्यू 3 है
टोटल वैल्यूज रहेंगी 3, एल की वैल्यू n-1 दैट इज 3 - 1 2, तो लास्ट वैल्यू 2 रहेगी। उससे पहले 0 to n-1 वेरी करेगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो सबशेल्स क्या क्या हो सकते हैं? 3s 0 के लिए, 3p 1 के लिए और 3d 2 के लिए। अगर n का वैल्यू 4 है, टोटल वैल्यूज 4 होंगी, n-1 3 आ रहा है, तो 3 2 1 और 0। तो कौन कौन से सबशेल्स हो सकते हैं? 4s 4p 4d एंड 4f। बात समझ में आई? क्लियर है? Okay, so next is last important point for this is how to find out orbital angular momentum. इससे पहले क्या था? Orbit angular momentum. This is orbital angular momentum and इसका फॉर्मूला होता है √L L+1 h/2π. This is the formula. स्निग्धो क्या बोल रहे हो? फॉर n व्हाट विल बी सबशेल्स? मतलब पहले n निकालना होगा, फिर l निकालना होगा, तभी सबशेल तक जाओगे। डायरेक्टली 1 से लेके सबशेल तक नहीं जा सकते। n = 5 तो 4 आ जाएगा, तो s p d f के बाद g भी आता है, बट g की हमको जरूरत नहीं पड़ती है तो हम उसको यूज नहीं करते। ओके जैसे इसी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे एक छोटा सा क्वेश्चन करो। कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। ए 1s 1s के लिए आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों निकालना है। सेकेंड विल बी ऑफ फॉर 2s, देन निकालो 3p एंड देन 4d। मैं एक करके बता रही हूँ कैसे करना है, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। 1s का मतलब है n का वैल्यू कितना हुआ? 1 और l का वैल्यू हुआ 0, है ना। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो मुझे निकालना था, पहला वाला, वो किसके इक्वल था? NH/2π, n का वैल्यू 1, h को वैसे ही रखो, डिवाइडेड बाई 2π। इसका मतलब कितना हुआ? h/2π। वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में। ये है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। अब मुझे निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या है? √L L+1 h/2π। L का वैल्यू तो 0 है, 0 + 1 h/2π, सब क्या हो जाएगा? 0। कर लोगे? बाकी 3 भी खुद से ट्राई करना एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट क्लास।